हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये जो हमारी मेंस की सीरीज चल रही है इसमें अभी तक हम प्री के एग्ज़ाम तक हम केवल एक एक क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ाएंगे। देखिए अगर हमें इसकी आपको पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाना और टेलीग्राम लिंक पर ओपन करना और वहाँ पर आपको ये हमारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसी के अब एक चीज़ समझिए, जैसे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के अनुरूप ही आपको क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है और थोड़ा सा इंट्रो दे देना है। और लास्ट में आपने देखा होगा बाद में आपका बॉडी बना देना और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना है। देखिए क्वेश्चन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही बनेगी, चूँकि आपने देखा होगा कि जैसे हमें 100 की स्पीड से चलना है और वहाँ पर हमें 7 मिनट में 150 क्वेश्चनों को लिखना होता है, 150 शब्दों को लिखना होता है 7 मिनट में। तो अब एक चीज़ समझिए, बाइक से आप ले लीजिए, आपके पास फोर व्हीलर हो या बाइक है, आप 100 की स्पीड में चलना चाहते हो तो कदम तो एक ही से शुरुआत करेंगे ना, अचानक थोड़ा 100 में चलने लगेंगे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। जैसे ही प्री हो जा रहा है तो हम 4 से 5 क्वेश्चन को डेली पढ़ेंगे। और जो हमारा संडे रहेगा, संडे को हम डेली 10-10 क्वेश्चन या जैसे एग्ज़ाम आता है वैसे आपके लाइव टेस्ट कराएंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। और आपके पेपर के एग्ज़ाम के बाद हम लोग जीएस फर्स्ट का एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे, जीएस सेकंड का बना लेंगे, जीएस थर्ड का बना लेंगे और जीएस फोर्थ का बना लेंगे। चारों सेगमेंट का अलग अलग आपका टेलीग्राम ग्रुप होगा और डेली आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक ग्रुप में आपको मिलेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम के पहले पहले मेंस के बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जो हीट वेव है, इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, हीट वेव ऊष्मा तरंग क्या है, भारत में अत्यधिक गर्मी की घटनाओं को घटित करने वाले कारणों तथा उपायों की चर्चा करिए। 150 शब्दों में इसको क्या करना है, आंसर देना है। तो देखिए एक चीज़ आप समझिए, ये क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा हीट वेव के बारे में लिख देना है। हीट वेव असामान्य रूप से गर्म मौसम की क्या है, एक अवधि है जो आमतौर पर 2 दिनों से अधिक समय तक हो सकती है, ठीक है ना। सामान्यतः हीट वेव मैदानी भागों में 40 अंश सेल्सियस से अधिक तापमान तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 30 अंश सेल्सियस से अधिक हो जाने के कारण क्या होता है सामान्यतः हीट वेव। एक चीज़ आप और इसमें समझ लेना, भारत में जो हीट वेव है घटित होने के कारण बता, देखो ये हमने थोड़ा सा हीट वेव के बारे में बता दिया। अब हम इसके कारण और जो अब ये बॉडी पार्ट में चलेंगे, हीट वेव के कारण क्या हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे आपके औद्योगिकरण हो गया, सिटी आपने देखा रूरल और अर्बन में आपने देखा शहरीकरण बढ़ रहा है, वनों का विनाश हो रहा है, लगातार जंगल कटाव हो रहा है। भारत में जो मानसूनी गतिविधियां हैं आपने देखा, जलवायु गतिविधियां, भौगोलिक स्थिरता है, जैसे आपने देखा कि ये भारत है और भारत में यहाँ पर उच्चावच है, यहाँ पर आपने देखा कि आकार भी भिन्न भिन्न, ऊंचाई हो गया, सामान हो गया, संप्राय मैदान वगैरह है ना, ये सब भ्रंश घाटियाँ वगैरह आ गया। और ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण आपने देखा हीट वेव की समस्याएं होती हैं। आदि के साथ साथ इतना लिख दिया। उसके बाद आदि के साथ साथ ला नीनो की अवधि समाप्त होने तथा अल नीनो की हीट वेव से क्या हो सकते हैं, हीट वेव उत्पन्न हो सकते हैं। ला नीनो अल नीनो का भी प्रभाव लिख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जैसे ज़मीन का कंक्रीट होना, आपने देखा आजकल इंटरलॉकिंग पूरे हर जगह बिछाया जा रहा है, या आपने देखा डामर वाली जो सड़कें हैं वो बनाई जा रही हैं। तो मिट्टी आपने देखा जो आपके सनवेव आती है तो वो नीचे पर नहीं जा पाती हैं। रोड हाईवे का निर्माण हो गया, सीएफसी CO2 तथा अन्य गैसों का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन से हीट वेव उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए बहुत आसान है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। लास्ट में हमने देखा उल्लेखनीय है कि हीट वेव रोकने के उपाय देख लेते हैं। तो देखो पॉजिटिव वे में क्वेश्चन को हमेशा लिखना होता है। तो हीट वेव के उपाय क्या हैं, जैसे वनों के कटाव को रोका जाए, प्रतिवर्ष नए नए पेड़ पौधों को लगाया जाना, कल कारखानों में प्रदूषण संबंधी नियमों को सख्ती से पालन किया जाए, घरों को इको फ्रेंडली बनाया जाए ताकि एसी व अन्य वातानुकूलन का प्रयोग कम से कम हो, है ना, इको फ्रेंडली। शहरीकरण को मानक आधार पर बनाया जाए ताकि रोड पर वृक्षारोपण किया जा सके। हालांकि भारत सरकार ने हीट वेव रोकने तथा पर्यावरण के संबंधी कई सारी योजनाएं भी बनाई हैं, परंतु लोगों को उचित जानकारी नहीं है, भ्रष्टाचार के अभाव कारण उचित क्रियान्वयन नहीं हो पाता है कि नहीं। इस कारण लोगों को जागरूकता करके आपने देखा सरकार के नियमों का पालन करके हम हीट वेव को रोक सकते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लिखना है, बहुत आसान है, ये सब घरेलू चीज़ों को लिखना है, डेली यूज को देख लीजिए कैसे कहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है।
आप कंटिन्यू करते रहिए धीरे धीरे, और अपने आप क्वेश्चन क्या करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर लिखने लगेगा। शुरुआत में मैं भी अच्छा नहीं लिख पाता था, लेकिन अब ये है कि कुछ एवरेज लिख लेता हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, इससे अच्छा आप लोग भी लिखते होंगे, लेकिन ये है कि जब प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो धीरे 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 क्वेश्चन बहुत अच्छे चले जाएंगे। इसमें आप लोग अपने मन से भी अन्य पॉइंट ऐड कर दीजिए। ये पॉइंट तो ऐड हो गए ही हो गए, मतलब अच्छे पॉइंट हैं। तो आ गया ना समझ में। तो आज के लिए इतने रखते हैं। देखिए बिल्कुल प्री पे बिल्कुल फोकस करे रहिए। अब मेंस में हम लोग बताया ना आपको कि 4 जीएस का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे, और लास्ट में बहुत अच्छे से क्या करेंगे हम लोग, इनको क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।